स्थापना दिवस, महानिदेशक अमित कुमार को किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट ने उन फैसलों पर मुहर लगाई जो लंबे समय से अटके लटके या भटके थे। बता दें कि इन फैसलों से सरकार ने मुद्दों को नई दिशा देने का काम किया। इनमें कर्मचारी से संबंधित सामूहिक बीमा योजना, पदोन्नति के बता दें कि मानकों में पूरे सेवा काल में एक बार फिर छूट और परिवहन निगम में मुतक बता दें कि आकृषितों के 195 पदों पर भर्ती से रोक हटाना, उद्योगों के नक्शों के पुरानी सीड़ा को बता दें व्यवस्था बहाल करना शामिल है। और इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगाने के साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। सरकार ने राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस के लिए जो 6 थाने और 21 चौकियां बनाई थी, उनके लिए 327 पद सृजित किए गए जाने पर मुहर लगाई। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रमों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है। अगला मत आवास विभाग का था। अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने पश्चिमी विक्षोभ की जताई संभावना। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना। पर्यटकों को किया गया अलर्ट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की देहरादून से। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में जताई आसार, बता दें कि बारिश के आसार जताए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अगली खबर चमोली से है, जहां विकासखंड नारायण बगड़ ब्लॉक के बमियाला गांव के जवान बीरेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के पूंछ रजौरी में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। वहीं पिंडर घाटी में खबर सुनते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं आपको बता दें, बीरेंद्र के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि शहीद बीरेंद्र सिंह 2010 में सेना में भर्ती हुए थे। सैन्य बाहुल्य बमियाला गांव में बीरेंद्र सिंह के बड़े भाई भी आईटीबीपी में तैनात है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लगातार सेना के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि शहीदों का उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि उनके परिजन अंतिम दर्शन कर सके। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट सामने आया है। मैदानी जिलों में बारिश तो पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं माना जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव की संभावना जताई और हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में भी बारिश की संभावना जताई है।
विधानसभा सहसपुर के ग्राम पंचायत कुंजा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा और इस दौरान बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जिसका उद्घाटन सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने किया। वहीं बहुउद्देशीय शिविर में इस दौरान विकासखंड स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे, जिसके माध्यम से ग्रामवासियों को केंद्र और राज्य सरकार के अनेकों जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। बता दें कि विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकासनगर में पहुंची, जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को यात्रा योजनाओं की जानकारी दी गई है। बता दें कि लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा विकासनगर पहुंची। हमारे पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही है और यहाँ पर जहां जहां हर पूरे क्षेत्रों में निकल रही है और इसका उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं लगभग 9.5 साल का कार्यकाल प्रदेश सरकार की योजनाएं उनको जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक उनका जो है लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से सभी विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं और मौके पे ही जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौजूद रहे, जहां मोदी हैना के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोदी हैना अभियान की शुरुआत देहरादून महानगर से की जाएगी। नेहा जोशी ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव के लिए लाखों की तादाद में विभिन्न लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। और महानगर अध्यक्ष ने कहा कि ये यात्रा मैदान से लेकर पहाड़ तक सफर तय करेगी। यात्रा 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी महानगर कार्यालय से शुरू होगी। प्रत्येक भारतवासी को अपने घर में, अपने मन में रात को चैन से नींद में सोते हुए ये मानता ही है कि मोदी है ना। साथ साथ वैश्विक स्तर पर किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी के समय भारत की ओर इस नजर से देखा जाता है कि मोदी है ना। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मध्यस्थता कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मोदी जी के द्वारा विश्व के बड़े बड़े विषयों में की गई है। वो चाहे हमारे यूक्रेन और रूस के बीच में हो, वो चाहे हमारे G20 को 22 करने तक हो, प्रत्येक मोर्चे पर मोदी हैना का एहसास देशवासियों को और पूरे विश्व के नागरिकों को भी होता है। हमारे उत्तराखंड की ओर से ये एक भेंट स्वरूप होगा कि मोदी हैना अभियान के जरिए हम लाखों युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को हम इस मोदी हैना अभियान से जोड़ने वाले हैं। और हमारा सौभाग्य है कि महानगर देहरादून की हमारी पूरी टीम को, हमको सबको मिलकर इस अभियान का एक भव्य शुभारंभ करने का मौका मिला है। इस अभियान को हम यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखने वाले, इसको हम पहाड़ों में कोने कोने तक लेकर जाएंगे और इस महानगर देहरादून से इस अभियान की भव्य शुरुआत 24 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी उसमें रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें रहेंगे। और इस कार्यक्रम की जो पूरी योजना रचना बनी है, मुझे लगता है कि हमारे महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी इस कार्यक्रम उस दिन कैसा रहने वाला है और उसमें आपका भी हमें बहुत सहयोग, आशीर्वाद चाहिए होगा।
देहरादून का मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आपातकालीन सेवाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सक्रिय पहल कर रहा है और इन मौजूद सेवाओं के महत्व पर जोर देकर मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लोगों का जीवन बचाने में और उनके महत्व के बारे में जागरूक कर रहा है। बता दें कि मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सामुदायिक कल्याण के लिए समर्पित एक स्वास्थ्य सेवा संस्थान है। देहरादून ब्रांच में कार्डियक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए उन्नत आपातकालीन सेवाएं पहले से ही स्थापित हैं। वहीं अब जनता को आपात स्थिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जिसका लक्ष्य व्यक्तियों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है, जिससे गंभीर परिस्थितियों के दौरान उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। वहीं मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का आपातकालीन विभाग 24 घंटे जीवन रक्षक प्रक्रियाओं समेत हृदय और न्यूरो संबंधित आपात स्थितियों के लिए प्रबंधन में माहिर है। सीटी, एमआरआई और न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन 2024 से एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे की एम्बुलेंस सुविधा से सुनिश्चित अस्पताल व्यापक देखभाल सुनिश्चित कर सकता है। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस के द्वारा बता दें कि वाहन चेकिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है और इसी कड़ी में परिवहन अधिकारी वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद और मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस के डिजाइनरदार ऑफिशियल नंबर प्लेट पर पैनी नजर थी और बता दें कि साथ ही बिना हेलमेट, लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाने और परिवहन के दौरान सुरक्षा बरतने को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और बता दें कि बिना हेलमेट, बिना कागजी दस्तावेज के वाहन चला रहे वाहन चालकों के द्वारा जुर्माने वसूले गए। यातायात परिवहन अधिकारी वरुणा सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के वाहन चालकों में अब जागरूकता देखने को मिल रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चेकिंग वाली है हमारी। आज भी हमने यहाँ पे ओवरलोड की गाड़ियाँ चेक करी है। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान जैसे बताए जा रहे हैं उनकी हमने चेकिंग करी है। बसें चेक करी हैं। बाकी 2 व्हीलर है जो हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, उनकी चेकिंग, रूटीन चेकिंग हमारी चल रही है लगातार। वही कार्रवाई चल रही है। आपने बताया लाइसेंस हम लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं उस केस में जब वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग है या गाड़ी ओवरलोड जो मिली है वो हमने लाइसेंस लिए हैं सस्पेंड करने के लिए। बाकी जो गाड़ियाँ सीज की हैं, कुछ गाड़ियाँ जो ओवरलोड हैं या फिर जिनके पास कागज नहीं है। चलिए सीधे चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां वेद विज्ञान एवं महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, उपस्थित गुरुजनों को, देवतुल्य महानुभावों को मेरा प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन।
मां भारती के इस भूभाग देवभूमि उत्तराखंड में आना परम सौभाग्य है। इस विश्वविद्यालय का वर्षों से नाम सुनता रहा हूं। आज पहली बार आने का मौका मिला है। नाम से ऊर्जावान होता रहा हूं। आज यहां से एक बड़ा संकल्प लेकर जाऊंगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, इसके संरक्षण, इसके सर्जन का प्रमुख केंद्र है, मुख्य आधार है। भारत की पहचान दुनिया में और हमारे मन में हमारी 5000 साल की संस्कृति की वजह से है। एंड दिस प्लेस is the epicenter, nerve center to culture our civilizational ethos and essence. हमारे दर्शन का निचोड़, हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका ये प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्रों छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। इसका मिश्रण एक दूसरे महत्वपूर्ण मौके से हो गया, स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस। और इसका तीसरा महत्व हो गया कि इन दो का संगम जब हुआ तो इस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय वेद, विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रणेता इन मनुष्यों की पावन स्मृति में आयोजन किया जा रहा ये महाकुंभ उनके महान जीवन के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने हमारे संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी। इस महाकुंभ के माध्यम से वेद, विज्ञान को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सुने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्थान में आकर न सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा की विराटता का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी चमक को अब दुनिया समझ रही है
विशालता पर गौरव होता है, बल्कि सदियों के औपनिवेशिक शासन का दमनकारी चरित्र भी मालूम पड़ता है। हम उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वेद, विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में देश की नई शिक्षा नीति और वैदिक शिक्षा दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रशंसनीय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सर्जन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए, और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भी देश में जाएंगे, हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में अर्जित अप्रत्याशित सफलता, अकल्पनीय विकास से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए और इस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चिंता और चिंतन का विषय है। कुछ लोग, गिने चुने लोग, गौरव तो छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग लगे रहते हैं। वो या तो भ्रमित हैं या पथभ्रष्ट हैं। भारत विरोधी प्रचार और देश की संस्कृति को धूमिल करने का हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीय का परम दायित्व है और कर्तव्य है। इन ताकतों को, जो हमारे संस्कृति के विरोध में हैं, राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, हमारे अस्तित्व के विरोध में हैं, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान का अकादमिक विमर्श और अनुप्रयोग का अनिवार्य अंग बनाने के उद्देश्य से 3 दिवस में जो आपकी गोष्ठी है, वो एक सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है, देश विदेश के वैदिक विद्वान, वैज्ञानिक शोधकर्ता, अकादमिक जगत के विद्वान चिंतन मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश देंगे। यह एक तरीके से मंथन है जिसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभव। आपके कुलाधिपति महोदय ने बताया कि काफी संख्या में शोध पत्र आए हैं। उन पर चिंतन होगा, अध्ययन होगा, मंथन होगा। हर मापदंड पर आज का कार्यक्रम सामयिक महत्व रखता है। इसकी गूंज देश के हर विश्वविद्यालय में जाएगी। यहां का संदेश प्रेरणादायक होगा। इसके लिए मैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।